एक यात्रा मेरा 16 जनवरी 2023 में मुजफ्फरपुर देवी मंदिर से माँ वैष्णो देवी जो 2500 किलोमीटर की यात्रा हुई थी, और ठीक वही यात्रा डबल से 2 दिसंबर 2023 वैष्णो माता मंदिर कालीबाड़ी से स्टार्ट हुआ। माँ वैष्णो देवी के दरबार जो कि 11 शक्तिपीठ की यात्रा थी, पे भी सभी माताओं का दर्शन किए, जैसे मनसा देवी हो गए, चंडी माता हो गई, फिर कालका जी कालका का दर्शन किए, फिर उसके बाद नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, बंगलामुखी, ये सभी माताओं का दर्शन करके 26 मार्च को यात्रा हम अपना वैष्णो माता में समाप्त किए। हम 4 महीना में पूर्ण करके हम मुजफ्फरपुर 1 अप्रैल को वापस हुए। उद्देश्य आपसी भाईचारा, विश्व मानव कल्याण। जब तक हम लोग आपस में मिल के नहीं रहेंगे, आपसी भाईचारा पे ही मैंने कविता भी लिखा था कि तिरंगा मेरी शान है, माँ मेरी जान है, धर्म बदलना पाप है, मन बदलना नहीं, युवा का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है और सदैव सबके साथ है। माँ बुला लेती है तो कहीं भी रहे तो दौड़ा चले आएंगे। कठिनाइयां हमको उस समय से बढ़ी जब हम चंडीगढ़ जब पार किए थे। कठिनाइयां वो शारीरिक कष्ट हमको नहीं मिला जी, कोई पब्लिक कष्ट भी नहीं मिला, रास्ता का कठिनाई मिली। अच्छा। जो कि 1000 किलोमीटर सिर्फ पहाड़ पे यात्रा मेरा हुआ। अच्छा। वैसा यात्रा हुआ जहाँ पे लिखा हुआ है कि जंगली जानवरों से सावधान। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो साल में 2 बार बड़ी यात्रा को तय करके आए हैं, और वह यात्रा छोटी मोटी नहीं बल्कि 4000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं, और उससे पहले लगभग 25 किलोमीटर का यात्रा तय करते हैं, और यात्रा जो कि पूर्ण रूप से पैदल होती है। हमारे साथ राजा बाबू है। राजा बाबू के विषय में थोड़ा सा परिचय आपको दे दे कि राजा बाबू के द्वारा पिछले वर्ष दिसंबर महीने में 2 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के कालीबाड़ी रोड स्थित काली माता वैष्णो मंदिर से पदयात्रा प्रारंभ की गई। पूरे विश्व में मानव कल्याण और एकता भाईचारे को लेकर के इनका जो यात्रा था, मुजफ्फरपुर से वैष्णो माता मंदिर तक जाना था, और इस यात्रा में राजा बाबू के द्वारा इससे पहले भी यात्रा किया जा चुका है। तो यात्रा के दौरान किस प्रकार इनका रहना सहना हुआ, यात्रा किस प्रकार गुजरी, यात्रा में किन तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उद्देश्य क्या था, इन सब को लेकर के हम बातचीत करेंगे राजा बाबू से। सबसे पहले राजा बाबू, स्वागत करते हैं, और आपको आपके इस यात्रा के लिए बीडी न्यूज़ परिवार हमारा धन्यवाद देती है कि इतनी जज्बा और जोश कैसे अंदर में आई और कैसे यह सोच आई कि इतनी बड़ी लंबी यात्रा को तय करना है। जय माता दी। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, और आपके पूरे परिवार को, और जितने भारतवासी ये हमारे न्यूज़ देख रहे हैं उन लोगों को भी, उन भक्तों को भी जय माता दी। क्योंकि यात्रा मेरा 2 यात्रा हुई। एक यात्रा मेरा 16 जनवरी 2023 में मुजफ्फरपुर देवी मंदिर से माँ वैष्णो देवी जो 2500 किलोमीटर की यात्रा हुई थी, और ठीक वही यात्रा डबल से 2 दिसंबर 2023 वैष्णो माता मंदिर कालीबाड़ी से स्टार्ट हुआ। माँ वैष्णो देवी के दरबार जो कि 11 शक्तिपीठ की यात्रा थी। तो उस यात्रा, पिछले बार जो हमने यात्रा किया, तो कहना है कि जब माँ बुला लेती है तो कहीं भी रहे तो दौड़ा चले आएंगे। तो पिछला यात्रा किया तो मैंने माता रानी से क्षमा मांगा कि अब मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगा जी। अब उसका ये नतीजा हुआ कि वहाँ से मैं एक जगह मना किया, तब 11 माता ने मिल के बुलाया कि अब तुमको मेरे पास भी आना होगा, और 11 शक्तिपीठ का मैंने प्रोग्राम बनाया, जो कि 11 शक्तिपीठ नहीं, मैंने 20 देवी माँ का हमने दर्शन करते हुए फिर माँ वैष्णो देवी गया, जिसमें कई एक महादेव जी का भी हमने दर्शन किया, जैसे कि मार्कंडेय महादेव जी कैथी हुए, वहाँ पे गौतमी और गंगा की संगम है। फिर बनारस में हो गए आपके काशी विश्वनाथ, फिर उसके बाद में त्रिलोचन महादेव जी हो गए जौनपुर जिला में। ये सभी महादेव जी का भी दर्शन करते हैं, और माता रानी का दर्शन करते हुए हमने 11 शक्तिपीठ का नहीं 20 माताओं का हमने दर्शन किया, जो कि पहला यात्रा शक्तिपीठ का मैं छपरा में अंबिका भवानी से स्टार्ट किया। पहला यात्रा मैं मुजफ्फरपुर से निकलने के बाद पहला शक्तिपीठ अंबिका भवानी से ही सारा शुरुआत है। तो वहाँ जब मैं दर्शन किया तो वहाँ के भी महंत जी, पंडित जी द्वारा बहुत स्वागत किया गया। और ठीक उसके आगे जब हम बढ़े तो छपरा में ही एक है हमारे मित्र, महाराजा होटल करके उनका है, नाम है भरत सिंह। तो उनके तो वहाँ के मालिक है, वो पूरा व्यवस्था छपरा में किए कि नहीं राजा बाबू आपको मेरे यहाँ ही रहना होगा। तो बोले भैया हम तो यात्रा पे निकले हैं। तो बोला नहीं, हमारी सौभाग्य होगी कि आप हमारे होटल पे आके एक दिन विश्राम कर। अच्छा, मतलब रास्ते में जाते जाते लोग आपको मतलब कि कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन आप में करते थे जी। क्योंकि ये हमको लगा ही नहीं, और मैं इस तरह से सारा मैं दर्शन करते हुए, जो कि एक बड़ी दुखद घटना है कि जब मैं रिविलगंज में मैं पहुंचा, बिहार में ही पड़ती है, माझी से पहले, तो वहाँ के कुछ भाई बंधु लोग बोले
कि भैया यात्रा वहाँ पे भी बहुत अच्छा सम्मानित किया गया, लेकिन एक छोटा सा बात से कभी कभी तकलीफ हो जाती है। वहाँ पे तकलीफ होने के कारण हुई कि वहाँ की 500 वर्ष पुरानी अष्टधातु मूर्ति चोरी हो गई थी। अच्छा। तो इस चीज़ का उन्होंने हमको दिया कि भैया ऐसा कांड हो गया। तो बोले, तब हम बोले कि भैया चोरी हो गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो ले गया उसका माता रानी ही कल्याण करे, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो चले हैं कहीं और के लिए। तो वैसे करके फिर मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचा, मैं मार्कंडे महादेव जी का दर्शन किया कैथी से, फिर एक दूसरा दर्शन मेरा हुआ कैथी से, फिर बनारस में गए, विशालाक्षी माता का दर्शन किए, फिर उसके बाद में काशी विश्वनाथ। जम्मू तक की यात्रा के दौरान रहना सहना खाना पीना किस प्रकार होती थी और कठिनाइयाँ किस प्रकार का मिल रही थी, चुनौती किस प्रकार की थी? चुनौती का तो इस प्रकार का हमको सामना, तो ऊपर वाले का देन से हमें कहीं ऐसा कोई कष्ट नहीं हुआ। कठिनाइयाँ हमको उस समय से बढ़ी जब हम चंडीगढ़ जब पार किए थे। कठिनाइयाँ वो शारीरिक कष्ट हमको नहीं मिला जी, कोई पब्लिक कष्ट भी नहीं मिला, रास्ता का कठिनाई मिली। अच्छा। जो कि 1000 किलोमीटर सिर्फ पहाड़ पे यात्रा मेरा हुआ। अच्छा। वैसा यात्रा हुआ जहाँ पे लिखा हुआ है कि जंगली जानवरों से सावधान। फिर हम बोले माता रानी जब साथ है तो दिक्कत किस बात के। वैसा वैसा यात्रा हमने करके, जो कि ये सब करके वहाँ पर चंडीगढ़ में, वहाँ पे भी सभी माताओं का दर्शन किए, जैसे मनसा देवी हो गए, चंडी माता हो गई, फिर कालका जी कालका का दर्शन किए, फिर उसके बाद नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, बंगलामुखी, ये सभी माताओं का दर्शन करके 26 मार्च को यात्रा हम अपना वैष्णो माता में समाप्त किए। अच्छा। 26 मार्च को वहाँ माँ के दरबार पहुँच, माँ के दरबार हम पहुँच के, और 3 बजे सुबह में VIP कहा है कि जब माँ बेटा को बुलाती है तो कोई कष्ट न होने देती है। इस तरह से दर्शन हमें सभी माताओं के पास हुआ कि सभी माता जहाँ भी हमने दर्शन किया, सब जगह 7 स्टेट में चुंदरी दे करके वहाँ के पंडित जी, महंत जी लोग सम्मानित किए, और आम पब्लिक भी बहुत सारे लोग सम्मानित किए। अच्छा, उद्देश्य क्या है राजा बाबू? क्योंकि जिस उम्र के लोग आप हैं, हम लोग जिस उम्र में है उस उम्र में देखा जाता है कि घर परिवार से एक आप पे दबाव कहिए, या फिर घर परिवार का एक होता है जिम्मेवारी कंधों पे कि परिवार भी देखना है, अपना एजुकेशन भी देखना है, कैरियर भी बनाना है। लेकिन इस उम्र में क्या जरूरत पड़ी आपको कि इस तरह की यात्रा कर रहे हैं? जिम्मेवारी, ये तो शब्द सही है, जिम्मेवारी तो है, वास्तव में है। फर्क इतना ही है कि किसी को अपने सिर्फ घर की जिम्मेवारी है और किसी को पूरे भारत की जिम्मेवारी। यानी भारत में हम हैं तो भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी में हैं, हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले का एक ही धर्म है, अपना देखते हुए भी हमें दूसरों की रक्षा करनी है। तो मैं उसी चीज जिम्मेवारी को मैं भी निभा रहा हूँ जो भारत की मैं नागरिकता हूँ, क्योंकि आपसी भाईचारा, विश्व मानव कल्याण ही सबसे बड़ी कल्याण है। जब तक हम लोग एक दूसरे को जोड़ के नहीं चलेंगे, सपोर्ट करके नहीं चलेंगे, तब तक कहीं से कल्याण नहीं होने वाला है। और अभी आपसी भाईचारा भी एक जिम्मेवारी में ही काम आती है। जैसे कि मैं अयोध्या में वहाँ के जल पुलिस के लिए मैं आवाज़ उठाया हूँ। आज भी वहाँ के अयोध्या के बोलते कि पहला बिहारी युवक, वहाँ के सम्मान की बात की, क्योंकि मैं वहाँ देखा कि वहाँ पे 700 से 800 पब्लिक की वो लोगों ने जान बचा चुके हैं। 800 लोगों की जान बचाना कोई साधारण बात नहीं है। तो फिर मैं इस पे आवाज़ उठाया था भारत 100 न्यूज़ चैनल पे, जो कि अभी फुटेज उटेज सब है। तो उस समय भी मैं बोला था कि नहीं, ऐसे ऐसे वीर सिपाही को सम्मानित करना चाहिए, मुख्यमंत्री द्वारा किया जाए या प्रधानमंत्री द्वारा किया जाए, राष्ट्रपति द्वारा किया जाए। तो अभी 2-4 दिन पहले एक मंत्री जी आके उनको सम्मानित किए। अच्छा, उद्देश्य क्या था इस यात्रा का? क्योंकि इससे दूसरा यात्रा, साल का दूसरा यात्रा पिछले 2023 की दूसरी यात्रा थी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपसी भाईचारा, विश्व मानव कल्याण। जब तक हम लोग आपस में मिल के नहीं रहेंगे, आपसी भाईचारा पे ही मैंने कविता भी लिखा था कि तिरंगा मेरी शान है, माँ मेरी जान है, धर्म बदलना पाप है, मन बदलना नहीं, युवा का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है और सदैव सबके साथ है। यानी कोई भी ऐसा चीज है ना, तो लिखने में और करने में बहुत फर्क है। और ये कविता जो है किसी में किताब से नहीं ली है, अपने मेहनत और संघर्ष के बदौलत हमने एक कविता में देखा। क्योंकि हर टाइप के लोग हमें सपोर्ट किए। लोग बोलते हैं हिंदू या मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई बात नहीं है। हमको सभी धर्म का लोग हमें को सम्मान दिए। जब सभी धर्म का लोग सम्मान दिए, युवा भी साथ है, बुजुर्ग का भी आशीर्वाद है, इतना करोड़ों जनता की दुआ है, तो इस दुआओं को कभी हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। और इतनी माँ है, एक तो ऊपर वाली माँ और नीचे वाली माँ, सभी माताओं का दुआ मेरे साथ है और तमाम भाइयों का आशीर्वाद मेरे साथ है। आप जिस उद्देश्य को लेकर के चले रहे या चले थे, आपको लगता है कि उन उद्देश्य को फलीभूत होता दिख रहा है, जमीन पे वो उतरता दिख रहा है? जरूर जरूर, इस चीज को हम कहेंगे दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है कि हम जिस नियत से जिसके पास जाएंगे, हमको का नाम है कि माँ के मंदिर में जिस नियत से जो जाएगा उसको उसी प्रकार का प्रसाद मिलता है। हम चोर है तो चोरी का ही हिसाब से जाएंगे।
तो हम सही हैं। तो आज तक हमें जितना भी लोग मिले सब सही लोग मिले और सही का सपोर्ट किए, और वही उत्साह मेरा और भी बढ़ाते चले गए। हम आगे नहीं पीछे नहीं देखे कि हम कितना चले, सीधा आगे देखते कि मेरी माँ का कहाँ पे बुलाहट कितना है, दिन कहाँ का पे। यात्रा हो गया यह यात्रा मेरा हुआ था 2 दिसंबर से चले थे, वही लमसम 4 महीना में पूर्ण करके हम मुजफ्फरपुर 1 अप्रैल को वापस हुए। 1 अप्रैल को वापस आएगा। अब आगे भी कुछ इस तरह का आयोजन है? आयोजन है, लेकिन उसका अभी हम खुलासा नहीं करेंगे, अच्छा। क्योंकि वो थोड़ा दूसरे टाइप का आयोजन है। वो भी बहुत अच्छे है, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे समाज के कल्याण हेतु करेंगे। क्योंकि मैं देखा पिछले यात्रा में जब मैं गया तो मैं 6 राज्य में मैं देखा कि आज भी बिहार में, मैं ये जातिवादी धर्मवादी मैंने आस्था की मैं बात बता रहा हूँ कि पूरा दुनिया जानती है कि मुस्लिम भाई को दफनाने में आधा से 1 घंटा लगती है, लेकिन हिंदू भाई को वहीं जलाने में 3.5 से 4 घंटा लगती है, जो मैं कई चैनलों पे भी आके बोला था। और मैं ये भी बोला कि माता रानी बिहार के नेता को, मैं पक्षी विपक्षी नहीं बोलता, तमाम नेताओं को ऐसा सद्बुद्धि दे कि कम से कम हिंदू भाई का सही जगह मिल जाए। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन उसका लास्ट स्टेज कहाँ है, ये चीज़ भी देखना जरूरत है। तो वो चीज़ हमने देखा कि आज ये चीज़ नहीं है। माता रानी का ऐसा यहाँ का नेता का सुबुद्धि दी कि हर पंचायत स्तरीय पे पास भी हो गई और काम भी शुरू हो गई। और उसके बाद और भी मेरा टारगेट ये है कि हर जिला स्तरीय पे कम से कम एक अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम की व्यवस्था का है कि कुछ ऐसे माँ बाप कुकर्मी हैं जो अपने बच्चे को पैदा करके फेंक देते हैं, और कुछ ऐसे माँ बाप बच्चे हैं जो माँ बाप को फेंक देते हैं। वैसे लोगों के लिए सरकार से हम मांग करेंगे कि अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम की सुविधा कराई जाए, जिससे आम लोगों को तकलीफ ना हो। चलिए, तो राजा बाबू हमारे साथ थे। मुजफ्फरपुर से पदयात्रा करके ये माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे थे। तकरीबन 3 महीने की यात्रा, लंबी यात्रा हुई, और 3 महीने की यात्रा के बाद 1 अप्रैल को यह मुजफ्फरपुर वापस आए हैं। विश्व मानव कल्याण, एकता और भाईचारे को लेकर के इनका संदेश है। इससे पहले भी यात्रा कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके आप बताइए कि राजा बाबू के इस साहसी कदम से आप पे कितना प्रभावित है, और आपके मन में यदि इनके प्रति कोई विचार है तो उस विचार को भी लिखिए, हम इन तक पहुंचाने का काम करेंगे। बने रहिए बीडी न्यूज के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट, और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।